अमली का सबसे बड़ी बात नौजवान हमरी से मैं मुखातिब हूँ पहले कि वो अपने रोमांस के बारे में ज़रा मज़ीद सोचें। अगर वो नहीं सोचते तो अगला पूरा साल उनके खिलाफ आ रहा है। अच्छा। दूसरा, जितने अमली अफराद हैं वो अपनी सोशल लाइफ के बारे में सोचें। जो भी कोई उनका दोस्त बना हुआ है या वो अपने आप को सोशल लाइफ के दिलचस्पी लेते जा रहे हैं, उसमें उनका नुकसान है। वो जो दोस्त है उसकी उनकी किसी मसले पर, मामले पर, मुमकिन है पैसे पर नज़र हो तो वो उनका नुकसान हो जाएगा। और रोमानवी तौर पर बहुत ज़्यादा एहतियात करें, वरना वो पहले जिच हो चुके हैं रोमानवी तौर पर। अगर प्लानर को देखा जाए, आगे प्लानर चले आ रहे हैं, अब मज़ीद मुझे लगता है कि वो रोमानवी तौर पर वो मायूस होंगे और महसूस करेंगे कि हमें धोखा दिया गया, या हम मामलात को नहीं समझ सके, या वो खुद खिलाफ हो जाएं। तो कुछ ना कुछ होने वाला है रोमानवी तौर पर। उनके हालात ठीक नहीं, लेकिन नौजवान जो बड़े लोग हैं जो अपने कारोबार में मिला, उनके लिए कारोबारी तौर पर मेहनत की ज़रूरत है और वो इंशाल्लाह अपने मामला से निपटते रहेंगे। हेल्थ वेल्थ ठीक रहेगी जी, हेल्थ ठीक रहेगी। हेल्थ ठीक है मोरलेस। और दूसरा जो सोशल लाइफ है वो मैंने शायद कह ही दिया है कि एहतियात करें। अब मैं सॉरी हजरात जी, टॉरस, सॉरी हजरात, दोस्त से आप किसी अपना कोई आपका करीबी दोस्त है उससे रब्ता करें, और रब्ते करने से आपको जॉब मिल सकती है। तो इस मामले में सुस्ती न करें। अगर जॉब की वजह से आप परेशान हैं तो अपने दोस्त की मदद हासिल करने की कोशिश करें। टाइम इज़ ऑन, वक्त आपके हक में है। आप लोगों बाकी लोगों से भी रब्ता बरकरार रखें, इससे आपको बाद में बड़ा फ़ायदा होने वाला है। दिसंबर 20 आप सफ़र करते नज़र आते हैं। दिसंबर 20, ये जो दिसंबर 20, 19, 20, 21 आ रहा है इन दिनों में, तो आप क्या सजेस्ट करते और हैं? एक बहुत बड़ी एहतियात करें सफर से, क्योंकि पूरी दुनिया में प्रोफेसर कोरोना फैला हुआ है और अब फिर दोबारा उसका जो वेरिएंट है वो बढ़ रहा है। लगता है कि थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा सफ़र करेंगे इनके जो प्लानर लगा पड़ा है। बाकी जो बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है हर बुरुज की, आपकी, मेरी, राना साहब की, आपकी, तो वो तब्दीली ये है जी कि एक सितारा जो है वो रेट्रोगेट हो गया है। अच्छा, वो रुजत में चला गया है। वो बजाय आगे चलने के पीछे तरफ चल पड़ा है। और वो तारीख पता है के मुताबिक पता चलेगा कि जिसके 12वें खाने में, जिसके 11वें खाने में रुजत हो रही है, जिसके नामे में हो रही है, ये जो हजरत हैं सॉरी हजरात, इनका भी वो जोर जो है, जोर अस्तारा रुजत में चला गया और ये मामला जो है सुस्त रवि का शिकार हो जाएंगे। तो इनको ज़रा एहतियात से काम लेना होगा। और रुजत के ज़माने में, और ये रुजत रहेगी 29 जनवरी तक। अच्छा, तो जितना रुजत रहेगी इतने ही सॉरी हजरात अपने प्लान करेंगे दिल ही दिल में कि मैं कारोबार किस तरह आगे बढ़ाऊँ और बेहतर किस तरह हो सकता है, और मैं अपने लिए नुमाया काम किस तरह कर सकता हूँ। और ये वो, अब मैं जोज़े की तरफ आता हूँ। जमेनाई जोज़ा, आप जोज़ी हजरात, नौजवान जोज़ी हजरात, मुबारक, आप बिल्कुल रोमांस की लपेट में आए हुए हैं। और आपकी किसी तकरीब में आप जाएंगे, वहाँ पर किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जो आपके हवाले से रोमानवी तौर पर बहुत संजीदा है, और आप यही चाहते हैं कि मेरा जो रोमांटिक पार्टनर हो वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो। वो आपको मिलने वाला है। इनामी स्कीमों में भी हिस्सा लेने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अपनी इनामी स्कीमों के बावजूद अपनी माली सूरत हाल का अच्छी तरह जायज़ा लेते जाएँ और ये देखें कि मेरी माली सूरत हाल किस तरफ जा रही है और मैं ख़ुद क्या समझ रहा हूँ। जब आप जायज़ा लेंगे तो आप हकीकत पसंदाना तरीके से जायज़ा लेने के बाद असली सूरत हाल आप पर वाज़ेह हो जाएगी। और किसी दूसरे की माली लेन देन न करें, न किसी दूसरे की मदद करें। ये वक्त ठीक नहीं है जोज़ी हजरात के लिए। अब एक लड़की, मैं लड़का कोई भी संजीदा आदमी चाहती है, सीरियस, तो बात बनने वाली है। वो लड़की ये समझेगी कि मुझे संजीदा आदमी मिल गया, और लड़का भी ये समझेगा कि लड़का यही समझेगा कि मैं संजीदा नहीं हूँ, ये संजीदा मिल गई है मुझे। ये और अब बारी है कैंसर की। सरतानी हजरात, जी प्रोफेसर साहब। तो सरतानी हजरात, आपके लिए खुशखबरी है मेरे पास। वो ये है कि आपको आपके कारोबार में इजाफा होने वाला है। आप महसूस करेंगे कि आपको ज़्यादा आमदनी हो रही है। अगर किसी ने आपने कर्जा लेना है किसी से, तो वो भी हालात पैदा हो गए हैं, आप कर्जा लेने की कोशिश करें, आपको कर्जा भी मिल जाएगा। और रोमानवी तौर पर कोई शख्स आपके इर्द गिर्द घूम फिर रहा है और वो बहुत संजीदा है आपके बारे में, और उसे आप हाल ही में मिले हैं कि पिछले दिनों में ही। आप सोच लीजिए उस शख्स के बारे में, अगर वो मज़ीद करीब आता है तो आप अपना फ़ैसला कर सकते हैं। और हालात फिर आपके हाथ में होंगे कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। उसके बाद चांद जो है आपके अपने खाने में है। इसका क्या मतलब है? चांद अगर अपने खाने में हो तो खुद एतमादी में इजाफा होता है। हाँ, इजाफा हो जाता है, आदमी खुशी महसूस करता है, आदमी सेंस ऑफ वेल बीइंग से महसूस होता। तो वो पहले 2 दिन में चांद आपके अपने खाने में होगा, उसकी वजह से आप महसूस करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में बेहतरी हो रही है
और आपकी ये जो सेंसिटिविटी है, जिसका आप खुद भी सोचते होंगे कि हर वक्त जिक्र करता रहता है, इन अच्छे हालात की वजह से कमी आ जाएगी। अच्छा, रोमानवी तौर पर आप सोच लीजिए आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये बताइए हेल्थ कैसी है? हेल्थ, इन लोगों की हेल्थ डिप्रेशन की वजह से, हसासियत की वजह क्योंकि से। मैं इसलिए पूछा क्योंकि आपने, जो बंदा सेंसिटिव है वो तो बहुत रिएक्ट करता है चीज़ों पे और फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन अगर हो तो बंदा बड़ा बीमार हो जाता है। तो इतना डिप्रेशन नहीं है, लेकिन इनकी हसासियत हमेशा इनके लिए रुकावट बनी रहती है। तो जब ये हालात अच्छे होंगे, डिप्रेशन में कमी आएगी, तो नेचुरली शी विल इसका मतलब है कि शी और ही विल बी सेल्फ वेल बी। हाँ, और जो ज्यादा उम्र के हैं कैंसर, उनके लिए भी ऐसा ही है या कोई खास बात? ज्यादा उम्र वाले को अल्लाह बचाए जी रोमांस। नहीं, वो तो बुढ़ापा खराब करने वाली बात है। 80,000 लियो पे आ जाए। मैं लियो की तरफ आता हूँ जी। आप माजी में किसी के साथ आपका तल्लक रहा है, वो तल्लक दोबारा उसमें कुछ जान पड़ रही है, वो तल्लक आपके दरवाजे को खटखटाने आ रहा है। अब आप सोच लीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। बज़ाहिर ये नज़र आता है कि आप इस रोमांस की गिरफ्त में आ जाएंगे। अच्छा, और वो भी पुराने रोमांस? कोई पुराना रोमांस, पता नहीं कहाँ से इधर उधर घूमता फिरता दोबारा। ये तो भाई साहब ये खतरनाक सिचुएशन नहीं होगी? देख लें, आप 80 हज़रात से पूछ सकते हैं कि हाँ भाई आपने क्या फील किया। आपका तजुर्बा क्या कहता है? हम तीनों में से तो कोई 80 नहीं है, हम में से तो कोई नहीं। ओके, तो दूसरा ये है कि कैरियर के लिहाज से आपका जो हालात है कि नया रुख बदलने वाले हैं। बास आप पर बहुत मेहरबान है, आपकी कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा खुश है। वो ये चाहता है कि जो भी तब्दीली आए, या अगर उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आए, तो वो भी आपको साथ ही लिए फिरे। इस हद तक वो आपकी कोशिशों को, कारकर्दगी को, सराहता है, तख्लीकी सलाहियतों को पसंद करता है। तो ये भी तब्दीली आने वाली है। अगर आप जाना चाहती हैं या चाहते हैं तो आप जाइए, और अल्लाह आपकी मदद करे। और उसके बाद आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आप महसूस करेंगे कि ठहराव आ गया। ठहराव से क्या मुराद है आपकी? रूटीन लाइफ विल बिकम स्टेबल। अच्छा, ठहराव ठोस हो गई, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी। हाँ जी, मौजूदा जो जॉब है इसके बारे में सोचें। अगर आप बदलना चाहते हैं तो ज़रा सोचिए कि मुझे बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। इस आम बात हो सकती है इस हफ्ते की किसी वक्त आपकी ज़िंदगी में, और वो जो शख्स आपको मिलेगा आपकी सोच बदल देगा। ये वो रोमांस वाले शख्स के अलावा कोई और शख्स है जो हफ्ता के आखिर में आपसे मिलने वाला है, जिससे आपकी सोच बदल जाएगी और आप उसकी बातों का असर कबूल करेंगे। अब मैं आता हूँ सुमला हज़रात जी, अब आते हैं विरगो। आपकी पूरी फैमिली सुमला हज़रात, मेहमानों की बड़ी सरगर्मी है आपके यहाँ। तो मेहमानों की कोई ज़्यादा सरगर्मी नज़र आ रही है। आप घर की तज़ीम-ओ-नश का सोचेंगे या घर को मज़ीद बेहतर बनाएंगे? मुझसे तो खर्चा होगा, वो करेंगे, या औलाद के हवाले से कोई तकरीब मुतवक्को है? किसी शख्स से रब्ता होगा जो आपसे बहुत दूर रहता है, लेकिन रब्ता ज़रूर होगा, और वो आप उसे काफ़ी अर्सा से नहीं मिले, आपको बड़ी खुशी होगी। उसके बाद कोई आपको ऐसा शख्स भी मिलने वाला है जो कि बिल्कुल आप जैसा हो, हम मिजाज, तो इससे आप बहुत खुश होंगे कि मुझे अपने जैसा एक इंसान मिल गया है। तो यूँ आपकी ज़ोर की जरूरत होता है, आपके पांचवें खाने में रुझ हो रही है, रोमांस के ज़रा थोड़ी सी एहतियात से काम लें। मतलब आपका क्या मतलब, फ्रॉड हो सकता है या दिल टूट सकता है? गलती हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इंसान अगर रोमांस है तो वो लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करें। लड़ाई झगड़े से या कोई ऐसी बेहतियाती ना करें जिसको माशरे में बेहतियाती नहीं करते। जब आप टेक्स्ट कर रहे हैं तो एहतियात से करें, किसी का मैसेज कहीं और ना चला जाए, ये मतलब है आपका? क्या कह रहे हैं ना, एहतियात करें। बहरहाल मैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं, ये जो जोर है इनके पांचवें खाने में वो हो रहे हैं, रजत हो रही है उसको, तो ज़रा अपने जज्बाती मामला में एहतियात करें, और 29 जनवरी तक एहतियात करें। अब मैं आता हूँ मीज़ान की तरफ। जी आ जाएँ जी, आप लिब्रा मीज़ानी हजरात। मीज़ानी अफराद, आपका भी माजी में किसी बहुत बड़े रोमांस को गुजरा है, वो दोबारा आपके घर दरवाज़ा खटखटाने आ गया है, उसमें जान पड़ जाएगी और आपको कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। अब आपको फैसला करना होगा कि मैं इस मामलात को, नए मामलात को, रोमानी मामलात को क्या करूं। तो क्या प्लैनेट को सपोर्ट कर रहा है? प्लैनेट को सपोर्ट कर रहा है? प्लैनेट सपोर्ट कर रहा है। माजी में भी आपके किसी और शख्स से तल्लक रहा है, ये रोमांस के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, वो भी बहाल हो रहा है, वो दोबारा आपकी जिंदगी में। तो ये तो फिर फैसला करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? 2-2 3-3 हाँ ऐसे आ रहे हैं, ये वाकई उलझन आई पड़ी है। यू आर वेरी राइट। इस तल्लक के बारे में बड़ी सोच समझ से आपको काम लेना होगा। खरीदो फरोख्त के बारे में अगर आपको तवज्जो आई हुई है तो फैमिली से मशावरत करें और फिर उस चीज़ को ख़रीदें। यानी आपका मतलब ये है कि खर्चा करने से पहले मशवरा कर लें, एहतियात से करें। माशरत कर जोरा चूँकि रुजत में चला गया है, 12वें खाने में चला गया है, आपके चौथे खाने में चला गया है, इससे क्या होगा? तो आपको अपनी फैमिली लाइफ में एहतियात करनी होगी। दूसरा, जोरा के तल्लुक़ को रोमांस से होता है, तो आपको रोमानवी मामलात में भी आपके लिए बड़ी उलझनें पैदा हो रही हैं। आने वाले दिनों में 29 जनवरी तक आपको सोचना पड़ेगा कि मैं करूं या ना करूं। ये उलझन भी आई पड़ी है। और उसके बाद खानगी मामलात को भी आप इकट्ठे बैठ कर मामूलात जो है उनको फैमिली में इत्तेफाक
राय और या इतफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। और हेल्थ कैसी है? हेल्थ नीदर गुड नॉर बैड, नॉर्मल, कोई ऐसी सीरियस बात नहीं और है। बाकी जो कारोबार, जॉब, वो भी सब ठीक है? जी, कारोबार अगर कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, ये ठीक है सब? नहीं सर, उसमें तो बहुत उलझने हैं ना जी, वो अच्छा। तो चली आ रही हैं, रोमांस में भी उलझन आ रही है और ये सोचना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं। अब रोमांस भी उनको चैन नहीं लेने देगा, जितने भी मेज़ानी अफराद हैं या जिनको ज़िंदगी में जज्बाती मामला जो हैं उनमें मुलव्वस हैं। चैन नहीं लेने देगा से क्या मुराद है? मैं रोमांस तो वैसे भी चैन नहीं लेने तो देगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो हाँ जहाँ जी, पर भी रोमांस आपका है। सवाल मैं समझ गया हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा बेचैनी आ जाए तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए कुछ कहने की। यानी आप बेकर्फियों पे आ जाए। हाँ जी, तो अकरबी हज़रात। आप जायदाद की खरीद फरोख्त के चक्कर में आए पड़े हैं। अकरबी हज़रात जो है, अकरबी हज़रात, जायदाद की खरीदो फरोख्त। तो आप पूरी फैमिली को इकट्ठा करना चाहते हैं, उनकी राय लेना चाहते हैं कि जायदाद लेनी चाहिए, खरीदो फरोख्त करनी चाहिए। मैं सितारों के रूह से यह अर्ज़ करूँगा कि आप जायदाद लोग खरीदते फरोख्त करते रहते हैं, कोई बड़ा सौदा ना करें, उतनी जायदाद खरीदें जो कि जिसके साथ इंसान ले दे हो सकती है आमदनी की, या लेन देन बना रहता है। यानी अगर बड़ा सौदा आप करेंगे तो उसमें नुकसान का एहतमाल है। हाँ जी, वो ख़तरा यह है वो शायद बाद में पूरा ना उतर सकें। बहरहाल जायदाद के लिए उनको नई कोई पेशकश हो रही है, उस सिलसिले में या अपनी फैमिली के साथ बैठकर वो ले दे कर रहे हैं कि आया मुझे करना चाहिए या नहीं। ये मशवरा नहीं लेते, अपनी अब राय के खुद मालिक होते हैं, लेकिन इस हफ्ते अल्लाह जाने इनके कैसे मूड बन गए कि फैमिली को भी अपने उसमें ला रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं उनसे, इरादा बन गया। हाँ जी, और इनके वजदानी सलाहियतों में बहुत इजाज़त साहब, इनकी वाइब्स बहुत तेज़ हो जाएंगी। ये दूसरों के बारे में इनको पता चल जाएगा कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, और रूमानी तौर पर आप हमेशा सरगर्मी रहते हैं। इस हफ्ते भी वही सूरत हाल चली हुई है। सरगर्म का क्या मतलब है? कि ऑलवेज लुकिंग फॉर सम टारगेट? दे आर वेरी अग्रेसिव इन देयर रोमांस, दे डू रोमांस एज रोमांस शुड बी डन, ओह माय गॉड, ओके सो दे आर ऑलवेज सक्सेसफुल। ओके। अक्सर नौजवान जो हैं वो रोमांस के काबिल ही नहीं है जज्बाती तौर पर, वो औरत का सामने ही नहीं कर सकते। और औरतें कर सकती हैं जवानों का और सामना? औरतें भी अपने नहीं तौर कर पर सकती। आपको पता है अपने नीचे से मजबूर हैं, तो उनका रोमांस लुढ़कते रहता है। जो आदमी ज़बरदस्त कुफ्त इरादी का मालिक हो, जैसे ये अकरबी लोग हैं, ये रोमांस को अगर रोमांस आ गया हिलने नहीं देते, दे टेक एडवांटेज ऑफ इट और उसे पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और इस हफ्ते भी अगर रोमांस आ जाए तो अकरबी हज़रात जो हैं अपनी खासियत जो अल्लाह ने उनको दी है, शिद्दत और इनिशिएटिव मीन इंटेंस इनिशिएटिव। ओह माय गॉड, अच्छा, इंटेंस, इनिशिएटिव नहीं जो कि आम आदमी इनिशिएटिव ले लेते हैं, इंटेंस इनिशिएटिव, विच इनिशिएटिव कैन नॉट बी रेजिस्टेड, रोड दें इतना इनिशिएटिव, वो रेजिस्ट नहीं कर सकता कोई, एंड सो दे आर सक्सेसफुल। और अब आते हैं ये बड़े जोश व खरोश में आए हुए हैं क्योंकि सूरज इनके अपने खाने में है, और इस जोश व खरोश की वजह से इनके रवाबत बढ़ते जा रहे हैं और बड़ी सरगर्मी आई हुई है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इनके जो प्लैनेट सामने नज़र आ रहे हैं, दे आर वेरी पॉपुलर नाउ डेज। ये बहुत हर दिल अजीज़ हैं, हर कोई इनसे मिलना चाहता है, हर कोई इनको अपनी तवज्जो से अपनी तरफ ये सब कुछ किस प्लेनेट की वजह से मुमकिन हो रहा है? वेल ये सब कुछ किस प्लेनेट की वजह से हो रहा है कि दे बिकम ये सो पॉपुलर? हाँ जी, ये एक तो इनके अपने खाने में सूरज आ रहा है, अच्छा, दूसरा 2-3 दिनों के बाद सूरज इनके माली खाने में दाखिल हो रहा है, पैसा फिर आ रहा है। तो पैसा तो जिसके पास है दुनिया उसकी दीवानी। ये आपका प्रिंसिपल है, तो उस प्रिंसिपल के मुताबिक ही इज गोइंग टू बी वेरी अच्छा, ये पॉपुलर। तो माली सूरत हाल भी हजूर बेहतर होने वाली है, पॉपुलर आप वैसे हैं, आपके नॉलेज को, आपकी सलाहियतों को, आपके कारोबार को, आपकी तरक्की को लोग बड़े रश की निगाह से देखते हैं और आप लोगों की नज़रों में आए हुए हैं। अल्लाह ताला आपको ये अर्दिल अजीज़ी मुबारक हो और इसको एहतियात से, और आपका इन हालात में आपका अपना जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ भी नसीब है। इमोशनली यू नो व्हाट यू आर, आपका अपने आप पर कंट्रोल है। जो फ्रस्ट्रेटेड आदमी होता है, नाकाम हो जाता है किसी मसले में, उसका कंट्रोल अपने आप पर नहीं रहता। जिस आदमी की ज़िंदगी में 2-3 बातें कामयाबी की शक्ल इख्तियार कर लें, ही हैज़ कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ अप टू सम एक्सटेंट। तो ज़रूर आपका भी कंट्रोल है, और आपको क्या चाहिए, जिस आदमी को जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ नसीब हो, ही इज़ वेरी लकी पर्सन। और आप इस वास्ते ऐसा करें, ये जो अर्दिल अजीज़ी है, माली खुशहाली है, आप खामखा फ़िक्र करते रहते हैं, खामखा अपने आप पर दबाव डालते रहते हैं, ऐसा ना करें। हर चीज़ आपके हक में जा रही है। आई एम कमिंग टू कैप्रिकॉर्न, जद्दी हजरात। हजूर जद्दी हजरात, आप किसी नई चीज़ की तलाश में पड़े हुए हैं। अच्छा, वो मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन आपकी तलाश जारी है। इट इज़ समथिंग न्यू। माली मामलात के बारे में सरमायाकारी करें, लेकिन जो कि आपके माली खाने में जोल मौजूद है, इस वजह से ज़रा सोच समझ कर सरमायाकारी करें। ये रुजत करवाएगा? नहीं, जोल मौजूद हो तो इल्तवा ठीक और मामलात को ख़राब कर देता है, और इंसान की तवक्को के ख़िलाफ़ वाक़यात होने लग जाते हैं, नुकसान हो जाता है।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरमायाकारी करें। अगर आपके पास पैसा है और नज़र यह आता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन अच्छी तरह सोच समझ कर ये पैसा लगाएं। ये सरमायाकारी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो गई तो आप नुकसान होने का, क्योंकि इसके बाद आप इस मामले को तब्दील नहीं कर सकेंगे, आप फंस जाएंगे सरमाया करने के बाद। और ये जो रूमानी ज़िंदगी आपकी, आप जिस उम्र में भी हैं आपके हक़ में है, और आप अपने साथी से मिलकर कोई दिलचस्प वाक़या की प्लानिंग कर रहे हैं। आप इस दिलचस्प वाक़या को मैं और किस तरह लिखता? दिलचस्प वाक़ये से क्या मुराद है? हनीमून के लिए? अपने देवे में टेक प्रैक्टिकल स्टेप। अच्छा, कहते हैं कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं। और कई प्रोग्राम बनाएंगे ताकि मजीद हमारे तलकात बेहतर हों, घूमे फिरेंगे, यही समझे। और क्या कह सकता हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल आप जो और प्लैनेट्स आपके सामने हैं सर। आपकी इसके अलावा आपकी तख्लीकी सिलसिलें अरूज पर हैं, इसका भी आप फ़ायदा उठाएं। ये जो कल परसों 2-3 दिनों के बाद जद्दी में सूरज दाखिल हो रहा है, तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में बड़ी खुशगवारी आने वाली है। अच्छा, आप अपनी खुद अज़मादी से फ़ायदा उठाने वाले हैं। आप अपनी बढ़ती हुई तवानाई को बुरी कार लाकर बहुत कुछ कर पाएंगे। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ, प्लैनेट की रूह से आपके हक़ में कोई ख़ास बात होने वाली है। ठीक, आप अपने वजदान से काम लें और सूरत हाल को समझें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हालात ऐसे बन चुके हैं। अब मैं आता हूँ दलवी हज़रात की। एक्वेरियस किसी बहुत पुराने दोस्त से मुलाकात हो रही है और इससे आपका बड़ा जोश व खरोश बढ़ जाएगा। उससे मिलकर अतारद और यूरेनस की आपके नक्शे में बड़ी अच्छी नज़र है, इससे आप 1-2 दिन बड़ा सुकून महसूस करेंगे। जद्दी में सूरज के जद्दी 12वें खाना है आपका जद्दी, उसमें सूरज दाखिल हो रहा है। आपकी बातवीं ज़िंदगी, आपका जो तयातुल शऊर है, उसका इंसान के साथ रब्ता नहीं होता अमूमन। तयातुल शऊर हमारे हाथ में आता ही नहीं है। लेकिन आपके दलवे हज़रात से ये अर्ज़ है कि अगर आप कोशिश करें तो आप अपने लाशऊर को भी अपने हाथ में ले सकते हैं, या उसको समझने की कोशिश करें और आपकी बातनी ज़िंदगी मज़ीद रिच हो जाएगी। अच्छा, और ये बहुत डिफ़िकल्ट मसला है, मुश्किल है, लाशऊर हाथ नहीं आता। तो आपके तो सितारे ऐसे आए हुए हैं, अतारद भी मौजूद है, सूरज भी मौजूद है, और वीनस जो है वो भी मौजूद है। वीनस के रेट्रोगेट होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में सुस्त रवि ज़रूर आ रही है। और आप अपने ख़ास बात वीनस के हवाले से जो मुझे कहनी है कि रोमानी मामला से बिल्कुल पीछे हट जाएं, वरना हर चीज़ बेनकाब हो जाएगी और आप यू विल बी रिडिक्यूल्ड, आपका तमस्खर, आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपकी ज़िंदगी बेनकाब होने वाली है रोमानवी। तो 29 जनवरी तक अपनी रोमानवी ज़िंदगी पर पर्दा डालें, पीछे हट जाएं, जिस तरह भी हो सकता है पीछे हट जाएं और अपने नमाज में मज़ीद दिलचस्पी ना लें। और ये वीनस जो है इसका माल के साथ भी तल्लुक़ होता है। अच्छा, ज़रा दलवी हज़रात से है कि वो अपनी सरमायाकारी से भी बचें। अच्छा, जो हफ्ते के आखिरी 2 दिन है, हेल्थ कैसे, इसमें कोई ऐसा वाक़या आने वाला हफ्ता के आखिरी 2 दिन में जिससे बड़े आपको हैरान की खुशगवार प्लेजेंट सरप्राइज कमिंग। अच्छा, आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। अब मैं होती, हाँ जी आ जाए स्पाइसेस, आज तो टाइम है। नंबर 1, अगर आप जॉब तब्दील करना चाहते हैं या किसी नए मौके की तलाश में हैं तो हजूर आप दुआ के हाथ उठाएं, क्योंकि ये कबूलियत का वक्त है। आपकी भारत कौम में ये कबूलियत का वक्त है। आप जो भी दुआ करेंगे वो कबूल हो जाएगी। तो आपसे ये अर्ज़ है कि अगर आप जो कुछ चाहते हैं जॉब के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, माली तौर पर, फैमिली, उसके लिए हाथ उठाइए, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। आप रफ़ायामे के काम में भी बहुत दिलचस्पी लेने वाले हैं, ये अच्छी बात है। वक्त उन लोगों के साथ गुजारें जो आपके हम मिजाज और हम तबा हैं। किसी नए रोमानवी तल्लक के बारे में आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। अपने रोमानवी शरीक के जो आपका दोस्त बनेगा उसके मुताबिक आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। यानी अगर आप कोई रोमांस करना चाहते हैं तो गेट रेडी टू चेंज योरसेल्फ, अदरवाइज मुमकिन नहीं होगा। बाकी आपके लिए कुछ ऐसे मौके आ रहे हैं रफ़ा यामा के काम के अलावा, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं ज़ाती तौर पर, वो भी वक्त अच्छा आ गया है, आप ज़रूर मदद करें। अच्छी बात ये हो रही है कि दुआ के लिए हाथ उठाएं, अल्लाह ताला आपकी बहुत बड़ी परेशानी से आपको निजात मिल सकती है। और हेल्थ, तो हेल्थ भी इसी दुआ में आ जाती है कि हर चीज़ बेहतर होने वाली है। हर चीज़ बेहतर होने, हाँ जी। कोई ट्रैवल है, कोई ट्रैवल नहीं है सर, ट्रैवल नहीं है। पुर उम्मीद रहें आप, बेसिकली उनके जो प्लैनेट्स हैं बता रहे हैं कि अच्छी खबरें आने वाली हैं। अल्लाह ताला इनको बुला रहा है, अल्लाह ताला इनकी दुआ को कबूलियत बख्शने वाला है।